बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वमन इश्तरा शयअन मिम्मा युक़ालु अव युज़नु फवजद बिबअदिही ऐबन रद्दहु कुल्लहु अव अख़ज़हु कुल्लहु व मुरादुहु बअद अल-क़ब्ज़ लिअन्न अल-मकील इज़ा कान मिन जिन्सिन वाहिदिन फहुव कशैइन वाहिदिन अला तरा अन्नहु युसम्मा बिइस्मिन वाहिदिन वहुव अल-कुर्रु व नहवुहु व क़ील हाज़ा इज़ा कान फ़ी विआइन वाहिदिन व इन कान फ़ी विआइन फहुव बिमंज़िलति अब्दैनि हत्ता यरुद्द अल-विआ अल्लज़ी वजद फ़ीहि अल-ऐब दून अल-आख़र। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया है कि अगर किसी ने कोई मकील चीज़ ख़रीदी, जैसे गंदम ख़रीदा 1 क्विंटल, या कोई मौजून चीज़ ख़रीदी, जैसे लोहा ख़रीदा 1 क्विंटल, तो लोहा शैए मौजून है और अनाज शैए मकील है। उसके बाद मुश्तरी ने मकील या मौजून चीज़ पर जिसको ख़रीद लिया कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा कर लेने के बाद 1 क्विंटल गेहूं में बाज़ को ऐबदार पाया, ख़राब, या 1 क्विंटल लोहा में बाज़ लोहा जंग आलूद ख़राब पाया और बाज़ दूसरा सही है, तो ऐसी सूरत में मुश्तरी को ख़ियारे ऐब हासिल होगा। अगर वो चाहे तो चश्म पोशी करते हुए मबी को अपने पास रख ले, और अगर वो चाहे तो ऐब की वजह से कुल मबी को वापस करके अपना समन बाए से वापस ले ले। ये जायज़ नहीं होगा कि सिर्फ़ ऐबदार को वापस करके और जो सही वाला हिस्सा है वो रख ले, ये जायज़ नहीं होगा। इसलिए कि मकील और मौजून चीज़ें मजमूई एतबार से माल करार दी जाती हैं। चुनांचे अनाज के एक दाना को माल नहीं समझा जाता, लोहे के एक छोटे से टुकड़े को माल नहीं समझा जाता। माल अनाज की मजमूई मिक़दार को समझा जाता है, या मौजून मसलन लोहे की मजमूई मिक़दार को समझा जाता है उर्फ़न। इसलिए मजमुआए मबी, कुल मबी शैए वाहिद की तरह है। यही वजह है कि मजमुआ के ऊपर एक ही इस्म का इतलाक़ किया जाता है। मसलन क़दीम ज़माने में कुर्र एक मख़सूस कैल का नाम था। तो पूरे गेहूं को
जो कुर के बकद्र हो, एक कुर कहा जाता है। एक वसक गेहूं को एक वसक कहा जाता है। तो एक कुर या एक वसक का मजमुआ पर इतलाक़ करना, एक ही इस्म के साथ मजमुआ की ताबीर करना, ये भी दलील है इस बात की कि वो कुल मजमुआ शय वाहिद की तरह है। और शय वाहिद में अगर ऐब निकल आए तो ख़ियार ऐब मुश्तरी को हासिल होगा कि वो रख ले या कुल वापस करके अपना कुल समन उसूल कर ले। लेकिन उसमें ये इख्तियार नहीं होगा कि ऐबदार को वापस करके और सही सालिम को अपने पास रोक ले। ये मसला मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। उसके बाद इसी मसले में बाज़ मशाइख के कौल को नक़ल किया, जो कौल मुफ्ता बिही और मुख्तार कौल है। वो ये है कि अगर वो ख़रीदा हुआ अनाज एक बोरी में या एक बर्तन में हो और उसमें बाज़ ऐबदार हो, बाज़ सही सालिम हो, तो उसका ये हुक्म है जो बयान किया गया कि कुल को वापस करके और पूरा समन वापस लेने का उसे इख्तियार होगा। लेकिन अगर वो ख़रीदा हुआ अनाज मबी दो या दो से ज़ायद बोरियों में, बर्तनों में अलग अलग रखा हुआ हो और उसमें से एक बर्तन या बोरी के अनाज में ऐब पाए और दूसरी बोरी या बर्तन का अनाज बिल्कुल सही सालिम हो, तो ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हुक्म में हो जाएगा। और कब्ज़ा कर लेने के बाद दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ख़रीदा हो और उसमें किसी एक के अंदर ऐब आए तो जायज़ होता है कि सिर्फ़ ऐबदार को वापस करके उसके हिस्से का समन वापस ले, क्योंकि उसमें तफरीक़ बादत तमाम होती है, इसलिए वो जायज़ है। तो उसी तरह अब यहाँ भी जो ऐबदार बोरी या बर्तन है उसको वापस करके उसके हिस्से का समन वापस ले ले और जो बर्तन या बोरी सही सालिम है उसको अपने पास रख ले। तो ये अक़्द की तफरीक़ होगी, लेकिन बादल कब्ज़ बादत तमाम होगी, इसलिए ये जायज़ है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इस कौल पर फतवा दिया जाता है, क्योंकि दलील के एतबार से ये कौल सही है और करीने क़ियास भी ये कौल मालूम होता है, इसलिए इसी पर फतवा दिया जाता है। क़ाला, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जामे सग़ीर में, वमन इश्तरा शैअन मिम्मा युकालु औ यूज़नु, अगर किसी ने ऐसी चीज़ ख़रीदी जो कैल की जाती है, जैसे कोई अनाज एक ही जिन्स का गेहूँ ख़रीदा, औ यूज़नु, या जो चीज़ वज़न की जाती है एक ही जिन्स की, जैसे किसी ने लोहा ख़रीदा, फ़वजद बिबाज़िही ऐबन, पस कब्ज़ा के बाद मुश्तरी ने उस मबी के बाज़ में ऐब पाया और बाज़ सही सालिम था, रद्दहु कुल्लहु औ अख़ज़हु कुल्लहु, तो कुल मबी को वापस करे या कुल मबी को ले ले। व मुरादुहु बादल कब्ज़, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की मुराद इस इबारत में
कब्ज़ा के बाद है ऐब को पाना। लिअन्नल मकील इज़ा कान मिन जिन्सिन वाहिदिन फ़हुव कशैइन वाहिदिन, इसलिए कि मकील जब एक जिन्स का हो, जैसे गेहूँ हो या जौ हो या मकई हो, तो वो शै वाहिद की तरह है, क्योंकि उसका मजमुआ माल समझा जाता है उर्फ़न, उसके अलग अलग दाने को उर्फ़न माल नहीं समझा जाता, इसलिए मजमुआ शै वाहिद की तरह है। अला तरा अन्नहु युसम्मा बिस्मिन वाहिदिन, क्या आप नहीं जानते कि वो मकील मौसूम होता है एक नाम के साथ, और वो एक नाम कुर और उसके मानिंद मुख्तलिफ कैल के पैमाने हैं, वो एक नाम मजमुआ के ऊपर इतलाक़ किया जाता है। ये दलील है कि वो मजमुआ शै वाहिद के दर्जे में है, इसीलिए उस पर एक इस्म का इतलाक़ करना सही है। वक़ील हाज़ा इज़ा कान फ़ी विआइन वाहिदिन, और कहा गया कि ये हुक्म कुल ले या कुल वापस करे उस वक्त है जबकि वो मकील एक बर्तन में हो, बोरी में या किसी और किस्म के बर्तन में। व इन कान फ़ी विआइन, और अगर वो मकील मबी दो बर्तनों में हो, दो बोरियों में हो, तो वो दो ग़ुलामों के दर्जे में है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दर्जे में है। अब कब्ज़ा के बाद अगर एक में आयब पाए और दूसरा को सही सालिम पाए, तो हत्ता यरुद्दल विआल लज़ी वजद फ़ीहिल आयब, यहाँ तक कि वो मुश्तरी उसी बर्तन को या बोरी को रद्द करेगा जिसमें आयब को पाया, क्योंकि कब्ज़ा कर लेने के बाद अक़्द ताम हो गया, अब तफरीक़ होगी तो बादत तमाम होगी जो जायज़ है। दूनल आखर, दूसरे बर्तन को रद्द नहीं करेगा क्योंकि उसमें आयब नहीं है, तो ऐसा वो चाहे तो कर सकता है, इसमें तफरीक़ होगी लेकिन बादत तमाम होगी और वो जायज़ है। जी। बस इस इबारत में ऊपर वाले मसले की एक दूसरी सूरत बयान की गई कि किसी ने मकील या मौजून चीज़ को ख़रीद कर उस पर कब्ज़ा कर लिया, जैसे 1 कुंटल गेहूँ ख़रीद कर या 1 कुंटल लोहा ख़रीद कर उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद मसलन आधे गेहूँ या आधे लोहे में कोई शख्स अपनी मिल्कियत का मुद्दई हुआ और बय्यना से अपनी मिल्कियत को आधे में साबित कर दिया, जिसकी वजह से वो आधे का मालिक बन गया। इसे फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इस्तिहक़ाक़ कहते हैं कि बाज़ मबी में इस्तिहक़ाक़ ज़ाहिर हो गया कब्ज़ा करने के बाद। तो इस सूरत में मुश्तरी के पास बाकी बाज़ ही बाकी रह गया, तो उस पर अक़्द की तफ़रीक़ लाजिम आई, तो उस तफ़रीक़ पर तो मुश्तरी राज़ी नहीं था, वो तो पूरा ख़रीदा था। तो यहाँ सवाल पैदा होगा कि जो बाकी आधा उसके पास रह गया उसको रद्द करने का बाय पर मुश्तरी को इख्तियार होगा या नहीं होगा, यह है सवाल।
तो साहिब हिदाया ने उसी का जवाब दिया कि बाकी को बाय पर रद्द करने का मुश्तरी को इख्तियार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि बाज़ मकील या बाज़ मौजून में जब इस्तेहकाक ज़ाहिर हो गया तो ये उस मुस्तहिक की उस बाज़ में शिरकत हो गई और अब वो मकील या मौजून मबी मुश्तरक हो गया, आधा उस मुश्तरी का और आधा मुस्तहिक का। और मकील या मौजून चीज़ में शिरकत ऐब शुमार नहीं किया जाता। क्यों? इसलिए कि तक़सीम मकील या मौजून में मुज़िर नहीं होती है। अगर उस 1 कुंटल गेहूं को बांट दिया जाए दोनों में आधा आधा, तो ये उस गेहूं के लिए कोई मुज़िर और नुकसानदेह नहीं है। आधे से भी पूरा फ़ायदा उसी तरह उठाया जा सकता है जिस तरह पूरे 1 कुंटल से उठाया जा सकता था। इसी तरह 1 कुंटल लोहे को आधा आधा बांट दिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है। बांटने के बाद भी वो उसी तरह काबिल इंतफ़ा है जिस तरह पहले काबिल इंतफ़ा था। इसीलिए ये शिरकत ऐब नहीं करार दिया गया। जब ये ऐब नहीं करार दिया गया तो उसकी वजह से माबकिया को रद्द करने का मुश्तरी को इख्तियार नहीं होगा, बल्कि वो अपना आधा समन बक़द्रे इस्तेहकाक समन वाये से वसूल कर लेगा। ये फ़ुक़हा ने इस सूरत का हुक्म बयान किया। और रहा मसला तफरीक़ का, तो इसमें अक़्द की तफरीक़ हुई है मुश्तरी पर बादत तमाम, और बादत तमाम अक़्द की तफरीक़ लाजिम आए तो वो जायज़ है। अब इसके ऊपर एक एतराज़ वारिद होगा कि यहाँ तो मुश्तरी पर तफरीक़ क़ब्ल तमाम ही हुई है, इसलिए कि इस्तेहकाक उसमें पहले से मौजूद था, अगरचे वो सामने नहीं आया था, ज़ाहिर नहीं हुआ था, लेकिन वो उसमें मौजूद तो पहले से था, बाए के पास से था, और ज़ाहिर हुआ मुश्तरी के कब्ज़ा करने के बाद। तो इसलिए वो इस्तेहकाक माने हुआ तमाम अक़्द से, लिहाजा उस इस्तेहकाक के होते हुए जो कब्ज़ा किया उस कब्ज़ा से अक़्द ताम नहीं हुआ। लिहाजा वहाँ मुस्तहिक़ जब मबी के निस्फ़ को हासिल कर लिया, मालिक बन गया, तो ये तफरीक़ क़ब्ल तमाम ही हुई, लिहाजा ये नाजायज़ होनी चाहिए और उसको माबकिया के रद्द का इख्तियार मिलना चाहिए। हमारे मुसन्निफ़ ने उसका जवाब दिया, और जवाब का हासिल ये है कि अक़्द ताम होता है आक़िदैन की रज़ामंदी से। आप पीछे पढ़ चुके कि अक़्द नाम है आक़िदैन की बाहिमी रज़ामंदी से इजाब कबूल करने का। तो जब आक़िदैन की बाहिमी रज़ामंदी अक़्द पर मुतहक़्क़ हो और कब्ज़ा भी उसमें मुकम्मल हो जाए तो उससे अक़्द ताम हो जाता है। मुस्तहिक़ मालिक की रज़ामंदी अक़्द के ताम होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इस्तेहकाक होने के बावजूद
जब आक़िदैन ने मुकम्मल रज़ामंदी के साथ अक़्द किया और कब्ज़ा हो गया तो ये अक़्द ताम था। बाद में इस्तेहक़ाक़ ज़ाहिर हुआ और उसकी वजह से बाज़ मबी को वो ले लिया, मालिक बन गया, मुस्तहिक़, तो उसकी वजह से बै की तफ़रीक़ बादत तमाम होगी और बादत तमाम बै की तफ़रीक़ हो तो वो जायज़ है, इसीलिए तफ़रीक़ जायज़ होगी और उसमें माबक़िया को रद्द करने का हक़ नहीं मिलेगा। आगे साहिब हिदाया ने मज़ीद ये फ़रमाया कि यही वजह है कि अगर कब्ज़ा करने से पहले ही ये इस्तेहक़ाक़ ज़ाहिर हो जाए बाही के पास और वो मुस्तहिक़ आधे का मालिक बन जाए तो अब वहाँ माबक़िया को रद्द करने का मुश्तरी को इख्तियार मिल जाएगा, क्योंकि अब जो अक़्द की तफ़रीक़ हो रही है वो क़ब्ल क़ब्ज़ क़ब्लत तमाम हो रही है और वो तफ़रीक़ जायज़ नहीं है क्योंकि उस पर राज़ी नहीं, इसीलिए वहाँ माबक़िया को रद्द करने का इख्तियार हो जाएगा। लेकिन कब्ज़ा कर लेने के बाद अब तफ़रीक़ हो रही है तो वादत तमाम हो रही है, उसमें माबक़िया रद्द करने का इख्तियार नहीं होता। वलविस्तुहिक़्क़ बाज़ुहु, और अगर उस मबी मकील या मौज़ून का बाज़ मुस्तहक़ हो जाए, मुस्तहक़ ये इस्तिलाह है फ़ुक़हा की कि कोई शख्स बाज़ में मिल्कियत का दावा करके और बय्यिना से उसे साबित कर दे और हासिल कर ले, फ़ला ख़ियार लहू फ़ी रद्दि मा बक़िया, तो मुश्तरी को मा बक़िया वापस करने का बाय पर इख्तियार नहीं होगा। लिअन्नहु ला यज़ुर्रुहु तबईज़, इसलिए कि इस मकील या मौज़ून मबी को तक़सीम करना, बाँटना मुज़िर नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, लिहाजा ये शिरकत उसमें ऐब नहीं शुमार किया जाएगा। वल इस्तेहक़ाक़ ला यमनउ तमाम सफ़क़ा, और इस्तेहक़ाक़ अक़्द की तकमील को नहीं रोकता है, ये सवाल मुक़द्दर का जवाब है। लिअन्न तमामहा बिरिज़ाइल आक़िद, इसलिए कि अक़्द की तकमील आक़िद की रज़ामंदी से होती है, ला बिरिज़ाइल मालिक, मुस्तहिक़ मालिक की रज़ामंदी से नहीं, इसीलिए उसकी रज़ामंदी नहीं हो तो भी आक़िदैन की रज़ामंदी और कब्ज़ा से अक़्द ताम हो चुका है, उसके बाद तफ़रीक़ हो रही है तो वो जायज़ है, उसकी वजह से माबक़िया के रद्द का ख़ियार नहीं होगा। वहादा इज़ा काना बादल क़ब्ज़, और ये हुक्म के माबक़िया को रद्द का ख़ियार नहीं होगा उस वक्त है जबकि इस्तेहक़ाक़ कब्ज़ा के बाद हो। अम्मा लौ काना ज़ालिका क़ब्ल क़ब्ज़, लेकिन अगर वो इस्तेहक़ाक़ कब्ज़ा से पहले ज़ाहिर हो जाए, लहू अन यरुद्दल बाक़िया, तो मुश्तरी के लिए बाक़ी को रद्द कर देने का इख्तियार होगा। लितफ़र्रुक़ि सफ़क़ति क़ब्ल तमाम, मुश्तरी पर ताम होने से पहले अक़्द की तफ़रीक़ होने की वजह से। इस इबारत में सूरत मसला वही है जो ऊपर बयान की गई, फ़र्क इतना है कि यहाँ मबी गैर मकील और गैर मौज़ून है। मसलन कपड़ा है, यानी किसी ने कपड़ा ख़रीदा और उस पर कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा करने के बाद उस कपड़े के बाज़ हिस्से में इस्तेहक़ाक़ ज़ाहिर हो गया, साबित हो गया कि इसका आधा फ़लाँ शख्स की मिल्क है, तो इस सूरत में मुश्तरी को
बाकी कपड़ा बाए पर रद्द कर देने का इख्तियार हासिल होगा, इसलिए कि कपड़े में शिरकत ऐब शुमार किया जाता है उर्फन, क्योंकि कपड़े को आधा आधा टुकड़ा करके दोनों में बांटना, तकसीम करना, ये उसके लिए मुज़िर है, क्योंकि उसके टुकड़ा कर देने के बाद उससे अब वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता जो पूरे पीस से उठाया जा सकता था, इसलिए इसमें शिरकत ऐब है। और वो ऐब बाहे के पास से मौजूद था, क्योंकि इस्तेहक़ाक़ का सबब तो बाए के पास से ही मौजूद था, ज़ाहिर अगरचे वो मुश्तरी के पास अब हुआ। बस इस ऐब की वजह से मुश्तरी को मा बक़िया रद्द करके अपना सामान वापस लेने का इख्तियार होगा। व इनकाना सौबन आई व इनकानल मबीउ सौबन वल मसलत वाला हालिया, और अगर मबी कपड़ा हो बाकी मसला अपने हाल पर हो जैसा कि गुज़रा, तो फ़लहुल ख़ियार, तो मुश्तरी को मा बक़िया रद्द करने का इख्तियार हासिल होगा। लिअन्न तशख़ीस फ़ीही आइबुन, इसलिए कि बाँटना, तक़सीम करना कपड़े में ऐब है, बस इस ऐब की वजह से उसे ख़ियार ऐब हासिल होगा कि वो रद्द करके अपना सामान वापस ले ले। वक़द कान वक़्तल बै, और ये ऐब शिरकत बै के वक्त बाए के पास मौजूद था लेकिन पता नहीं चला, मालूम नहीं हुआ। हैसु ज़हरल इस्तेहक़ाक़, क्योंकि बाद में मुश्तरी के पास इस्तेहक़ाक़ ज़ाहिर हो गया। बेखिलाफ़िल मकील वल मौज़ून, बरखिलाफ़ मकील और मौज़ून के उसमें शिरकत को ऐब नहीं करार दिया जाता। जी। व इन्नहु, बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसके लिए ये उसूल ज़हन नशी रखिए कि मुश्तरी मबी के अंदर ऐब पर मुत्तला होने के बाद, ऐब को जानने के बाद कोई ऐसा तसर्रुफ़ कर दे मबी में जो दलील रज़ामंदी हो, तो अब उसके बाद उसे ख़ियार ऐब हासिल नहीं होगा, क्योंकि ऐब पर राज़ी हो जाना ये ख़ियार ऐब को साक़ित कर देता है। जैसे किसी आदमी ने बादी को ख़रीदा और कब्ज़ा करने के बाद उसमें मरज़ का ऐब उसे मालूम हुआ, लेकिन बजाय उसे बाए पर रद्द करने के मुश्तरी ने उस मरज़ के ऐब के लिए उसका इलाज कराया, दवा ख़रीद के खिलाया, डॉक्टर को दिखाया, तो ये मरज़ के ऐब पर रज़ामंदी की दलील हो जाएगा, क्योंकि ये बताता है कि वो उस मबी को अपने पास रखना चाहता है, लिहाजा अब उसके बाद उसे उस मरज़ की वजह से रद्द का इख्तियार नहीं होगा, साक़ित हो गया। इसी तरह किसी आदमी ने सवारी का जानवर, घोड़ा, ऊँट ख़रीदा
और उसमें ऐब पर मुत्तला हुआ, लेकिन उस मुत्तला होने के बाद अपनी ज़रूरत से अपने किसी काम के लिए उस पर सवार हुआ, सवार होकर वो काम करने चला गया, उस ज़रूरत में चला गया, तो ये रज़ामंदी की दलील है, क्योंकि ये तसर्रुफ़ बताता है कि वो उसको अपने पास रखना चाहता है। अब उसका ख़यार ऐब ख़त्म हो गया, इसे वापस नहीं कर सकता। बरखिलाफ़ ख़यार शर्त के, अगर किसी ने सवारी के जानवर को ख़यार शर्त के साथ ख़रीदा हो कि मुझे 3 दिन तक इसमें इख्तियार होगा, मैं चाहूँ तो लूँ वरना वापस कर दूँ, और उस पर कब्ज़ा करने के बाद सवार हुआ इम्तिहान के लिए, देखने के लिए कि ये सवारी के लायक सही है या नहीं है, तो ये सवार होना उसमें रज़ामंदी की दलील नहीं है, बल्कि ये तो उसको आज़माने और चेक करने के लिए है। और ख़यार शर्त इसीलिए लिया जाता है ताकि आज़मा कर चेक करके अगर वो मंशा के मुताबिक हो तो ले लिया जाए, वरना रद्द किया जाए। इसलिए उसमें पहली बार बग़रज़ इम्तिहान और चेक सवारी करना ये दलील रज़ामंदी नहीं होगा। इसलिए उसके बाद भी उसे अगर नापसंद हो, नामुआफ़िक हो, तो रद्द करने का इख्तियार हासिल रहेगा। हाँ, दोबारा फिर सवार होगा, अब ये रज़ामंदी की दलील बन जाएगा। ये बताता है कि वो उसे अपने पास रखने पर राज़ी हो गया, अब उसे ख़यार नहीं मिलेगा, बेनाफिज हो जाएगी। व मन इश्तरा जारियतन, और अगर किसी ने बांदी को ख़रीदा, फवजद बिहा क़रहन, पस उसमें कोई ज़ख़म पाया, घाव पाया, फ़दावाहा, तो उसका इलाज करा दिया, औकानत दाब्बतन, या वो सवारी का जानवर था, फ़रकीबहा फ़ी हाजतिही, पस उस पर अपनी ज़रूरत के लिए सवार हुआ, फ़हुव रज़न, तो ये ऐब पर राज़ी हो जाना है, उसके बाद उसे ख़यार नहीं हासिल होगा। लिअन्न ज़ालिका दलील क़स्दिहिल इस्तिब्क़ा, ऐ इस्तिब्क़ाअल मिल्क, इसलिए कि ये अमल उस मबी में मिल्कियत को बाक़ी रखने के इरादा की दलील है। बेखिलाफ़ ख़यार शर्त, बरखिलाफ़ ख़यार शर्त के, उसमें पहली बार सवार होने के बाद भी इख्तियार बाक़ी रहता है। लिअन्नल ख़ियार हुनाका लिल इख्तिबार, इसलिए कि ख़ियार यहाँ ख़ियार शर्त में मबी को आज़माने के लिए, चेक करने के लिए है। व इन्नहु बिल इस्तेमाल, और ये आज़माना और चेक करना इस्तेमाल करने से होगा। लिहाजा सवार होना पहली बार ख़ियार को साक़ित करने वाला नहीं होगा। हाँ, उसके बाद अगर फिर सवार होगा तो ये ख़ियार को साक़ित करेगा। जी, लियस्क़ियहा, रुकूब, अम्मर रुकूबु, इम्मा इदलिन, इदलिन, इस इबारत में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मसाइल को जमा फरमाया है। पहला मसला ये है
कि मुश्तरी ने सवारी का जानवर ख़रीदा, घोड़ा मसलन, उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उसे उसमें कोई ऐब नज़र आ गया, लिहाजा मुश्तरी ने फ़ैसला कर लिया उस घोड़े को बाय पर रद्द कर देने का। लिहाजा उस पर सवार होकर उसे रद्द करने के लिए बाय के पास गया। तो इस सूरत में भी सवार होना ऐब पर मुत्तला होने के बाद पाया गया, तो क्या ये भी रज़ामंदी की दलील होगा? यह है पहला मसला। तो उसका जवाब लिखा कि ये सवार होना रज़ामंदी की दलील नहीं होगा, इसलिए कि ये सवार होना रद्द का सबब है, रद्द के लिए है, और सबब मुसब्बब को मज़बूत और पुख्ता कर देता है। लिहाजा ये सवार होना तो उसके रद्द को और मुअक्कद कर रहा है कि उसने अमलन रद्द का सबब इख्तियार कर लिया। लिहाजा ये रज़ामंदी की दलील नहीं बल्कि रद्द की दलील है, इसलिए ये सवार होना मुस्क़ित ख़ियार नहीं होगा। दूसरा मसला ये लिखा कि वो सवारी का जानवर सरकश था, उसकी नकील पकड़कर उसे पानी पिलाने के लिए या उसका चारा ख़रीदने के लिए उसे ले जाना मुश्किल था, या ख़ुद ये ख़रीदने वाला मुश्तरी पैदल चलने से आजिज़ था किसी उज़्र की वजह से, इसलिए वो उसी जानवर पर सवार होकर उसे पानी पिलाने के लिए ले गया, या उस पर सवार होकर उसके लिए चारा ख़रीदने के लिए गया। और चारा एक ही गेठरी और बंडल में था मसलन, तो उसको उस पर रख कर बग़ैर सवार हुए लाया नहीं जा सकता था, इसलिए उस पर रख कर सवार होके पकड़े रहा और लेके आया। खुलासे कलाम यह है कि सवार हुआ लेकिन ख़ुद उस जानवर की ज़रूरत के लिए सवार हुआ, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अपने काम के लिए सवार नहीं हुआ। तो ये सवार होना भी उसमें रज़ामंदी की दलील नहीं है, बल्कि ये उस जानवर की ज़रूरत और उसकी मसलहत के लिए है। लिहाजा वो ऐब की वजह से अपने ख़ियार पर बाक़ी रहेगा, वो इस सवार होने के बाद भी चाहे तो उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर उस पर सवार होने की ज़रूरत नहीं थी, इस तौर पर कि वो मोती और फरमाबरदार जानवर था और ये मुश्तरी पैदल चलने पर कादिर भी था, लिहाजा पानी पिलाने के लिए बग़ैर सवार हुए भी उसको हाँक कर या आगे से खींच कर ले जा सकता था, चारा ख़रीदने के लिए भी उसको
ले जा सकता था और चारा दो जानिब गट्ठर में रखकर और उस पर लाद कर ला सकता था। उसके बावजूद भी वो सवार हुआ। तो ये सवार होना अब उसकी ज़रूरत और मसलहत के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक़ के लिए है, अपने आराम के लिए है। तो अब ये सवार होना रज़ामंदी की दलील बन जाएगा। लिहाजा वो ऐब पर मुत्तला हो चुका था और उसके बाद ये सवार हुआ, तो अब उसे रद्द करने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। व इन रकीबहा लियरुद्दहा अला बायइहा, और अगर सवारी के ख़रीदे हुए जानवर पर सवार हुआ ताकि उसे उसके बाए पर लौटाए, औ लियस्क़ियाहा, या ताकि उसे पनघट पर ले जाकर पानी पिलाए, औ लियश्तरी लहा अलफ़न, या उसके लिए मंडी जाकर चारा ख़रीद लाए, फ़लैसा बिरज़न, तो इन ज़रूरतों के लिए सवार होना रज़ामंदी ऐब पर नहीं है, बशर्ते के ये सवार होना उस पर ज़रूरी हो, बग़ैर सवार हुए कोई चारा ना हो। अम्मर रुकूबु लिर्रद फ़लअन्नहु सबबुर रद्द, बहरहाल सवार होना वापस करने के लिए, तो इसलिए कि ये सवार होना रद्द का सबब है और सबब से मुसब्बब साबित हो जाता है, तो ये रद्द को साबित करने वाला हुआ, साक़ित करने वाला नहीं हुआ, इसलिए इससे ख़ियार साक़ित नहीं होगा, रज़ामंदी नहीं होगा। वल जवाब फ़िस्सक़ी व इश्तिराइल आलफ़ी महमूलुन अला मा इज़ा काना ला यजिदु बुद्दम मिन्हु इम्मा लिसुऊबतिहा औ लिइज्ज़िही औ लिकौनिल आलफ़ी फ़ी इदलिन वाहिदिन। और किताब का जवाब पानी पिलाने के बारे में और चारा ख़रीदने के बारे में महमूल है उस सूरत पर जबकि उससे वो कोई चारा नहीं पाता हो, यानी सवार होना ही उस पर ज़रूरी हो, उसके अलावा कोई चारा नहीं पाता हो। इम्मा लिसऊबतिहा, या तो उस सवारी के जानवर के सरकश होने की वजह से, जब तक उस पर सवार ना हुआ जाए वो चल नहीं सकता, इसलिए सवार होना पड़ा। इम्मा औ लिइज्ज़ी, या ख़ुद चलने से आजिज़ होने की वजह से, औ लिकौनिल आलफ़ी फ़ी इदलिन वाहिदिन, या चारा एक गट्ठर में होने की वजह से, बग़ैर सवार हुए उसको नहीं लाया जा सकता था, इसलिए सवार होना पड़ा। तो ये हुक्म है, ये जवाब है जो मतन में मज़कूर हुआ। व अम्मा इज़ा काना यजिदु बुद्दम मिन्हु, और बहरहाल जब वो इस सवारी से चारा पाता हो, यानी ये सवार होना ज़रूरी न हो, इसलिए कि वो जानवर मुती और फरमा बरदार है और ये चलने पर कादिर है और चारा दो गठरी में है, दोनों तरफ लटका कर लाया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में अब सवार हुआ तो रज़ामंदी की दलील हो जाएगा। बहरहाल जब वो उस सवार होने से चारा पाता हो, ज़रूरी नहीं हो, उन उमूर के ना होने की वजह से जिनको हमने ज़िक्र किया, तो ये सवार होना रज़ामंदी होगा और उसके बाद अब उसे ख़ियार ऐब की वजह से नहीं मिलेगा, वो ऐब पर राज़ी होना समझा जाएगा। काफ़ी।